मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, हम मैथ्स की क्लास के तीसरे हफ्ते के तीसरे दिन के काम के साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रोज़ हम चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 9 शुरू कर चुके हैं और आज हम 9.2 पे मज़ीद काम करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने 9.2 पे काम किया था। आपको यकीनन पुराना काम याद होगा। ये एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशन के हवाले से। हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और किस तरह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को इक्वेशन में चेंज करना था आपको सिखाया था कि जब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि कंसिस्ट करती है नंबर, वेरिएबल और अर्थमेटिक ऑपरेशन पर, उसके साथ अगर इज इक्वल टू का साइन आ जाए और उस साइन के दूसरी तरफ भी कुछ नंबर या एक्सप्रेशन अलजेब्राइक मौजूद हो तो वो इक्वेशन बन जाती है। और अगर ऐसी इक्वेशन में जब एक वेरिएबल होता है तो फिर वो वन वेरिएबल विथ 1 डिग्री, एक वेरिएबल 1 डिग्री के साथ होता है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने काम किया था x - 7 = 8 और y + 5 = 12। यहाँ हमने जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर था उसके साइन को देखा था। अगर हमारे पास प्लस या माइनस का साइन होता है तो हमने पहले इसको रिमूव करना है ताकि x की वैल्यू निकल सके, अननोन नंबर की वैल्यू निकल सके। अगर प्लस या माइनस का साइन होगा तो हमने इस दिए गए कांस्टेंट नंबर का एडिटिव इन्वर्स लेना होगा। बेटा, आप जानते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं। जितने मस्बत आदाद हैं उनका एडिटिव इन्वर्स मनफी अदद होता है, जितने मनफी आदाद हैं उनका एडिटिव इन्वर्स मस्बत अदद होते हैं। एडिटिव इन्वर्स जमई माकूस, जमा जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका इन्वर्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर का इन्वर्स पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये काम हमने गुज़िश्ता रोज़ की क्लास में किया था। हमने दिखाया था कि जब -7 मौजूद है तो हमने प्लस माइनस का एडिटिव इन्वर्स +7 होता है तो +7 को दोनों जगह उसका इजाफा कर दिया था, एडिंग 7 टू बोथ साइड्स, और एडिटिव इन्वर्स ऑफ -7 इज 7 एक्सप्लेनेशन लिख दी थी। अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमारे पास y + 5 था जो कि 12 के बराबर था। +5 का एडिटिव इन्वर्स -5 होता है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ +5 इज -5, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड, तो फिर वो 5 को दोनों तरफ से हमने माइनस कर दिया था। तो ये हम एडिटिव इन्वर्स पे काम कर रहे थे। आज बेटा हम इस एक्सरसाइज के अगले हिस्से की तरफ आते हैं जबकि हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज करना होगा। फर्क क्या है, अगर दी गई एक्सप्रेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है बेटा तो फिर मल्टीप्लिकेशन मौजूद है या डिवीजन मौजूद है। तो जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मौजूद है उसके साथ दिए गए कोएफिशिएंट का या कांस्टेंट नंबर को हमें चेंज करना होगा या रिमूव करना होगा, तब हमें एडिटिव की बजाय मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना होगा। आप जानते हैं बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होते हैं, हम गुज़िश्ता सालों की क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास 5 है और उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो हमें देखना होगा कि 5 जिसके एज अ 5 की अगर मैं फ्रैक्शन बनाती हूँ तो 5 हमेशा जो है शुमार को निंदा होगा, न्यूमरेटर होगा, और उसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 एज अ डिनोमिनेटर या नसब नुमा के तौर पे डील किया जाएगा। 5 की वैल्यू 5/1 के बराबर है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/1 का 1/5 होगा। इसी तरह 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5/1 होगा, जिसका मतलब है वो अकेला 5 है। जब भी डिनोमिनेटर में 1 होगा तो फिर न्यूमरेटर जो है वो होल नंबर ट्रीट किया जाता है। हमने यहाँ देखा कि 7 और y के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं है। अब काम कैसे होगा बेटा, पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, क्वेश्चन उतारेंगे हम 7y + 14। 7 और y के दरमियान कोई भी साइन मौजूद नहीं है, लिहाजा यहाँ एडिटिव की बजाय हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस्तेमाल करेंगे। तो क्या काम होगा जनाब,
1/5 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। 7y इज इक्वल टू 14। 7y तो 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा बेटा 1/7। जिस तरह हम एडिटिव इनवर्स को इक्वेशन के दोनों तरफ यूज करते थे, इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को भी इक्वेशन के दोनों तरफ इस्तेमाल किया जाएगा। इस 7 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/7 जो इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, यानी जो भी न्यूमरेटर है वो इस डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड होगा। 7 से 7 डिवाइड हो गया, यहाँ y बच गया बेटा, और यहाँ 7 1 7 7 2 14। y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और ये हमारा आंसर हो गया। y की वैल्यू 2 और आंसर यही होगा। डिटेल हम लिखना चाहेंगे। क्या काम बेटा हमने किया है? हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स को 7 से डिवाइड किया है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। और क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7 इज 1/7। बेटा ये जो बार बार मैं चीज लिख रही हूं, यकीन जानिए अगर आज इस मौके पे आपको समझ आ गई, मैथ्स का पूरी मैथ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको समझ आ जाएगा। अगर आपने आज ये बात समझ ली तो यकीन जानिए मैथ्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको समझ आ जाएगा कि कब आप इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त एडिटिव इनवर्स इस्तेमाल करते हैं और कब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब इसको वेरीफाई करेंगे जो कुछ हमने काम किया है। आप पहले भी यही काम कर चुके थे। वेरिफिकेशन में आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्वेश्चन इज 7y इज इक्वल टू 14। 7 की जगह आपके 7 की जगह तो आप 7 लिखेंगे, y की जगह पे आप क्या करेंगे बेटा? जो आपने y की वैल्यू मालूम की है, जो यहाँ 2 है, उसको आप लिखेंगे, ठीक है? और फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। 7 2 14 विच इज इक्वल टू 14। आप देखते हैं दोनों बैलेंस हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इक्वेशन के दोनों साइड्स बराबर हो गए। ये काम जो आपने किया इसकी डिटेल आप लिख लीजिए। बाय पुटिंग कहाँ से ही आया है आपके पास? y इज इक्वल टू 2, ये जवाब जो आया था वो आपने पुट किया। और अब क्लोजिंग सेंटेंस आपका आ जाएगा। सो 7y इज इक्वल टू 14, दैट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to 14 is a true sentence statement। अच्छा, इसी तरह से जब 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम देखते हैं x अपॉन y इज इक्वल टू 3। यहाँ जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है वो डिनोमिनेटर में है, यानी ये 4 1/4 है बेसिकली, ठीक है? अननोन वैल्यू है इसकी x की, तो मगर डिनोमिनेटर है। तो अब इसका भी हमें क्या लेना होगा? डिवीजन के काम को शो कर रहा है। हमने आपसे कहा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिटिव इनवर्स लेते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई और डिवीजन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3। इस 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा? 1/4 का 4। तो इस 4 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। यहाँ 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि 3 4 12, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन को रिपीट किया गया। x अपॉन 4, x की वैल्यू 12 हमारे पास आई, जिसको हमने पुट किया और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर दोनों साइड का बराबर आ गया। क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। इस वक्त बेटा आप चारों तरीके सीख चुके हैं। 2 सवाल हमने वो कल सिखाए थे जिसमें एडिटिव इनवर्स आता था, यानी जिसमें माइनस होगा उसका एडिटिव इनवर्स प्लस होगा, जिसमें प्लस होगा उसका एडिटिव इनवर्स माइनस के नंबर के साथ होगा। और आज हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ काम किया। जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा होल नंबर, तो उसका एडिटिव इनवर्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 था, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में x अपॉन 4 यानी एज अ डिनोमिनेटर 4 था, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/1 होगा।
तो 4 होगा, 4 से हमने मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 6x + 1 = 49। अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किए उसमें आपके पास जो 2 टर्म्स थी बेटा, उसमें एक ही नंबर, एक ही कांस्टेंट नंबर था जिसको आप रिमूव करते थे एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लगा के। इस वक्त हमारे पास कांस्टेंट नंबर 2 जगह पे मौजूद है। तो सबसे पहले जो अलोन अकेला नंबर है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप तरीक़ाकार जानते हैं, +1 का क्या लेंगे? जी हाँ, एडिटिव इनवर्स लेंगे, -1। तो इक्वेशन के दोनों जानिब -1 को लगा के हमने सिंप्लीफाई किया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 49 में से 1 गया तो 48 आ गया। बच गया सवाल हमारे पास 6x = 48। ये आप देखते हैं कौन सी शक्ल है बेटा, 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इस कांस्टेंट नंबर को रिमूव करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना होगा। पहले वाले हिस्से में हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों तरफ से, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। रीजन क्या था? बिकॉज एडिटिव इनवर्स ऑफ +1 इज -1। लेकिन यहाँ एडिटिव के बजाय हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। तो हम डिवाइड, ये होल नंबर के साथ 6 मौजूद है, इसको रिमूव करने के लिए हमें डिनोमिनेटर 6 लेना होगा। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 6 इज 1/6। 6 को जो होल नंबर है 6/1 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/6 है, जिसको मैंने दोनों तरफ इस्तेमाल किया। ये 6 से डिवाइड हो गया, x बच गया, और ये 6 से जब 48 डिवाइड हुआ तो 6 8 ज़ा 48, x की वैल्यू 8 आ गई। वेरिफिकेशन के लिए जहाँ x मौजूद था वहाँ हमने आंसर को पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया। 6 8 ज़ा 48 + 1 49, 49 = 49। इस तरह हमारे पास जो शक्ल आई सवाल की, सो 6x + 1 = 49, जो कि किस शक्ल का है? 6 × 8, 48 + 1 = 49 इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। हम अपनी कॉपी के काम की तरफ आते हैं बेटा। आप कॉपी में अपना बेटा देख सकते हैं 9.1, 9.2, 9.2 के हमने गुज़िश्ता रोज़ सवाल किए थे, 1 2 3 4 और 6, और अब है 9.2 का 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10 11 और 12, जो पेज नंबर 4 से शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये देख लीजिए, जो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे जो क्वेश्चन आपको दिखाया था बेटा, ये उसकी शक्ल कॉपी में की हो गई। उसके बाद आप होमवर्क में 8 करेंगे, 6 करेंगे, और बोर्ड पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको दिखाया था। आप देख सकते हैं बेटा, ये सवाल मुकम्मल हो चुका है। जो बोर्ड पे हमने काम किया था वही यहाँ दिखाया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने ब्लैक बोर्ड पे आपको, वाइट बोर्ड पे करके दिखाया आपको, जहाँ 6x + 1 था 49। आप सारी इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं। रिटन में इस तरीके से काम जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अपने तमाम टारगेट्स अचीव कर लेंगे। इंशाअल्लाह कल हम अपने करेक्शंस के साथ, कंप्लीट वर्क के साथ मौजूद होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।